हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली एकदम बढ़िया होंगे। मेरा नाम है अर्णव। तो यार आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सिलेबस फॉर द सेशन 2025-26। और यार मैं बता दूं, ये सिलेबस सीबीएसई बोर्ड द्वारा ऑफिशियली रिलीज़ किया गया था। ये वही सिलेबस है। ओके, चलिए देखते हैं। तो भाई आपके कंप्लीट सिलेबस को 7 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। यूनिट्स का मतलब है कि किसी यूनिट में एक चैप्टर भी हो सकता है, किसी यूनिट में 2 चैप्टर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है। तो आपकी जो पहली यूनिट है वो है नंबर सिस्टम्स, दूसरी अलजेब्रा, तीसरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चौथी ज्योमेट्री, पांचवी ट्रिग्नोमेट्री, छठी मेंसुरेशन, सेवंथ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो ये 7 यूनिट्स हैं जिनके आपको मार्क्स भी यहाँ पे बता दिए गए हैं कि नंबर सिस्टम्स यूनिट से 6 मार्क्स का पूछा जाएगा, अलजेब्रा से 20, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क्स का, ज्योमेट्री से 15 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री से 12 मार्क्स, मेंसुरेशन से 10 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 11 मार्क्स। ओके, तो ये टोटल बनता है 80 मार्क्स और बचे हुए 20 मार्क्स आपके इंटरनल एग्जाम के होंगे, यानी जो आपके स्कूल आपको देगा। ठीक है। तो चलिए इनको डिटेल में देखते हैं। तो भाई पहली यूनिट दैट इज नंबर सिस्टम्स, इसमें आपके पास एक ही चैप्टर होता है, दैट इज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स नाम का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है आपका। ठीक है। इसमें हमको मेनली ये 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है। पहला क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, इसको पढ़ लेना है अच्छे से। और दूसरा है प्रूफ्स। प्रूफ्स आते हैं ना, इरेशनैलिटी को प्रूव करने के, रूट 2 रूट 3, ये सब। और ये अब तक सिलेबस में नहीं था, यानी कि जो 2024 का सिलेबस था लास्ट ईयर का, उसमें ये नहीं दिया गया था। ये क्या है भाई, देखो, ये तो है कि आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इस तरह के टॉपिक्स से पूछे जाएंगे, इस तरह से पूछे जाएंगे। ये है कि आपसे जिनके एक्सप्लेनेशन मांगे जाएंगे या मांगे जा सकते हैं, हमेशा नहीं मांगे जाते, वो किस टॉपिक्स से किस तरह से आ सकते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। तो भाई यही था रियल नंबर में, मेन तो हमको इन पर फोकस करना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड यूनिट है अलजेब्रा। इसमें हमारे पास 4 चैप्टर्स आते हैं। ठीक है। उसका फर्स्ट चैप्टर है पोलिनोमियल्स। इसमें हमको क्या क्या देखना है, पहला टॉपिक है इसमें जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल, दूसरा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक है। अब ये क्या है, ये सब आप समझ जाएंगे जब आप एनसीईआरटी बुक को या फिर मतलब किसी भी बुक को आप पढ़ेंगे। ठीक है। और ये वही कि आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन किस टॉपिक पे पूछे जा सकते हैं, ये आपसे एक्सप्लेनेशन किस टॉपिक की मांगी जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। एलजेब्रा यूनिट्स का ही नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास, सेकंड चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसमें हमको पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन। ठीक है। एल्जेब्रिक कंडीशंस को देखना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए, और सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एल्जेब्रिकली फाइंड करने हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। और सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स कुछ होंगी। ठीक है भाई, ये फिर से वही है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और आपके एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दैट इज थर्ड चैप्टर ऑफ द यूनिट एल्जेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है। ये इसमें हमको क्या क्या पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो ये हैं। ठीक है भाई। फर्स्ट टॉपिक क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ना होता है। क्या पढ़ना है, किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, वो आप जब चैप्टर को पढ़ेंगे जब देख लेंगे। अभी तो हमको बस इसमें ये देखना है कि भाई ये सिलेबस है हमारा। ठीक है। सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ओनली रियल रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करने होते हैं फैक्टराइजेशन से, रियल रूट्स केवल, है ना। एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक तो फैक्टराइजेशन से और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्या है ये सब आप चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, इनके बीच रिलेशन होता है वो। सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज टू बी इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स पूछेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेस पर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे फोर्थ चैप्टर आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ये भी आपका उसी यूनिट का फोर्थ चैप्टर है बेसिकली, अलजेब्रा यूनिट का। इसमें हमको पढ़ने होते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को पढ़ना है, और nth टर्म वगैरह के फॉर्मूले को, सम ऑफ द nth टर्म्स एंड उनके एप्लीकेशंस देखने हैं डेली लाइफ प्रॉब्लम्स में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट नंबर 3, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस यूनिट में केवल एक यही चैप्टर है, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम से ही चैप्टर है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम से ही यूनिट है। ठीक है, अब इसमें हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, डिस्टेंस फार्मूला देखना है, सेक्शन फार्मूला देखना है। बस मेन यही टॉपिक्स हैं इसके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 4, दैट इज ज्योमेट्री। इसके अंदर दो चैप्टर्स आते हैं, ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स। ठीक है, अब ट्रायंगल्स में हमको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। ये क्या है भाई, देखो, सबसे पहले तो हमको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए जो बेसिक बेसिक हैं, एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, उनके मतलब काउंटर एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के एग्जाम्पल वगैरह को पढ़ना है। ठीक है, अब प्रूफ करने के लिए आ सकता है कि एक लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। बेसिकली ये सब तो आपको पढ़ाया जाएगा, ये सिलेबस में है, बस ये देखिए। ठीक है, और इन सबको भी हमको पढ़ना है, इनको विदाउट प्रूफ पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर सर्कल्स, जिसमें कि हमको क्या क्या पढ़ना है भाई, मेनली इसमें हमको टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये पढ़ना है। इससे रिलेटेड कुछ प्रूफ्स वगैरह होते हैं, पूछे भी जाते हैं, उनको हम चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है भाई, ये आपके सिलेबस में है, आप देख सकते हैं इन दोनों के प्रूफ्स। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 5, ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंदर दो चैप्टर्स आते हैं हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, सेकंड सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने हैं एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल के। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यूज़ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इन सब की आपके सिलेबस में है ना। और हमको पढ़ने हैं रिलेशनशिप बिटवीन द रेशोज़, रेशोज़ के बीच जो रिलेशनशिप है वो पढ़नी है। चलिए आगे देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री यूनिट का ही यहाँ पे आपको नेक्स्ट चैप्टर की तरह दिया हुआ है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपका जो एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ही आ जाता है। इसमें हमको क्या पढ़ने होते हैं, हमको इसमें प्रूफ्स पढ़ने होते हैं और एप्लीकेशन पढ़ने होते हैं ऑफ द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अब ओनली सिंपल सिंपल आइडेंटिटीज़ ही हमको पढ़नी होती हैं इसमें, उनके बेसिस पे ही हमसे प्रूफ वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आता है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ये नेक्स्ट चैप्टर ही है, मतलब चैप्टर का नेम ये नहीं है, नेम तो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्योंकि हम इसमें हाइट एंड डिस्टेंसेस की ही बात करेंगे मेनली। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम्स होंगी, यानी सिंपल क्वेश्चंस होंगे ऑन हाइट एंड डिस्टेंसेस, हाइट और डिस्टेंसेस के रिलेट करते हुए क्वेश्चंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो होंगे और वो आपको सब सिखा दिए जाएंगे। ठीक है, बस मेन यही होता है इस चैप्टर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 6, मेंसुरेशन। इसमें दो चैप्टर्स आते हैं, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स एंड सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, अब एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में हमको क्या पढ़ना होता है, एरिया ऑफ सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कल के सेक्टर, सेक्टर क्या होता है सब बताया जाएगा यार, सेगमेंट के सर्कल, सॉरी सर्कल के सेगमेंट या सर्कल के सेंटर का एरिया। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। एरियाज और पैरामीटर्स, पैरीमीटर्स सर्कमफेरेंस ऑफ द अबव सेड प्लेन फिगर्स, प्लेन फिगर्स के बेसिकली सर्कल के ये एरिया पैरीमीटर वगैरह से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इसमें, वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर इसका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में आपको जो है दो दो शेप्स का या दो बॉडीज का बेसिकली कॉम्बिनेशंस का एरियाज एंड वॉल्यूम पढ़ने हैं। ठीक है, लाइक क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, स्फेयर, हेमिस्फेयर्स एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर्स, कोन, इनका दो दो का कॉम्बिनेशन करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 7, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें आपके पास दो चैप्टर्स आते हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में हमको क्या पढ़ना होता है, मीन, मीडियन, मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप डाटा क्या होता है, चैप्टर में बताया जाएगा, क्वेश्चन करते हुए सब समझ आ जाएगा। अभी के लिए केवल सिलेबस देख लो क्या है, मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप डाटा बेसिकली मेन मेन पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ना है, भाई डेफिनेशन वगैरह पढ़नी है प्रोबेबिलिटी की क्या होता है, और सिंपल सिंपल सी प्रॉब्लम्स होंगी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, बस यही है। ये सब यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं, किन टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, ये गिवन था। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चंस किस टॉपिक पे, यानी कि आपसे एक्सप्लेनेशन मांगी जाएगी, वो किस टॉपिक पे किस तरह से पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो भाई बस ये था आपका कंप्लीट सिलेबस। और आपको एक बात बता दूं कि यार लास्ट ईयर जैसा सिलेबस था, एज इट इज़ सेम सिलेबस है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। और क्योंकि एनसीईआरटी अभी कुछ सालों पहले ही, एक लगभग 2 साल के आसपास, 1-2 साल पहले ही अपडेट हुई है, तो अब एनसीईआरटी को भी आई थिंक अपडेट नहीं किया जाएगा। और वही एनसीईआरटी आपकी रहेगी जो लास्ट सेशन में थी, बस उसका न्यू एडिशन को प्रिंट कर दिया जाएगा, है ना। तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल एज इट इज़ सेम सिलेबस है। बस अब तक के जो मतलब लास्ट ईयर तक का सिलेबस था, उसमें कभी भी ये नहीं बताया जाता था कि हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इस तरह से इन टॉपिक्स से पूछेंगे, आपको बता दिया गया है। ठीक है, ये नहीं बताया जाता था कि हम एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछेंगे या ऐसे पूछेंगे, लेकिन अब की बार आपको बता दिया गया है, यानी समझ रहे हो, पेपर का लेवल ठीक ठाक रहेगा। तो प्रिपरेशन पूरी साल अच्छे से करना। ओके, अब देखते हैं एक बार एनसीईआरटी के कंटेंट्स, यानी कि एनसीईआरटी का इंडेक्स, उसमें चैप्टर्स को किस तरह से दिया हुआ है, क्या क्या टॉपिक्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक में, क्योंकि मेन तो आपको एनसीईआरटी बुक ही फॉलो करनी है, सब स्कूल्स में जनरली कराई भी जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो भैया एनसीईआरटी के जो कंटेंट्स यानी कि इंडेक्स पेजेस हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, जिसमें आपको फर्स्ट चैप्टर देखने को मिल जाएगा रियल नंबर्स, जिसमें आपको टॉपिक्स मिलेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और फिर रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, और उसके बाद समरी। समरी तो बस वैसे ही है, पूरे चैप्टर का ओवरव्यू सा होता है लास्ट में, है ना। अब पोलिनोमियल्स चैप्टर है सेकंड, जिसका आपको इंट्रोडक्शन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल, और नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, यानी जो आपकी बुक में है वो आपको सब पढ़ना है जो आपकी एनसीईआरटी में है, और यही सिलेबस में भी था अगर आपने ध्यान से देखा हो तो। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 दिया हुआ है एनसीईआरटी में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें भी इनको सोल्व करने के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड, एल्जेब्रिक मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड्स, इन सबसे यही टॉपिक्स हैं और यही हमारे सिलेबस में भी थे, हमने देखे। फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें इंट्रोडक्शन सबसे पहले, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, क्या ये सब, उसके सॉल्यूशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड, नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, वो सब हमको इसमें पढ़ना होता है। चैप्टर 5 यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसमें भी हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को पढ़ना है, nth टर्म ऑफ ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये देखना है। सम देखने हैं फर्स्ट n टर्म्स के किसी एपी के, एपी बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में। नेक्स्ट चैप्टर ट्राइंगल्स, इसमें हमको सिमिलर फिगर्स, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, लाइक इस तरह की चीज़ें पढ़नी है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 दिया हुआ है एनसीईआरटी में। देखिए एनसीईआरटी इस तरह से डिवाइड नहीं करती है कि भाई ये यूनिट है ये वो है, नहीं, उसमें सीधे सीधे चैप्टर्स दिए होते हैं। यूनिट आपको सिलेबस में मिलती हैं, आपको पता चल जाता है किस यूनिट का क्या चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें हमको डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला मेन मेन पढ़ने हैं। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखिए मैं बोल नहीं रहा था कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ही है ये टॉपिक भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो ये इसी में ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यहाँ पे प्रूफ्स वगैरह वाले सवाल पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हाइट एंड डिस्टेंसेस वाले क्वेश्चंस मेनली हमको करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स, इसमें हमको टेंजेंट टू अ सर्कल पढ़नी है, और एक पॉइंट से सर्कल पर नंबर ऑफ टेंजेंट्स, ये सब पढ़ना है ना।
नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। इसमें एरिया ऑफ अ सेक्टर एंड अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल के किसी सेगमेंट का या फिर सेक्टर का एरिया हमको पढ़ना होता है मेन। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 12, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड फिगर्स क्या सॉलिड बॉडीज होंगी, उनका कॉम्बिनेशन कर दिया जाएगा दो बॉडीज़ का, उसका सरफेस एरिया बताना है, वॉल्यूम पढ़ना है। ये सब चीज़ें हमको पढ़नी होती हैं, ये आपकी एनसीईआरटी में है और सिलेबस में भी यही है सब, ठीक है। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स, 13th चैप्टर। इसमें हमको मीन पढ़ना है ग्रुप डेटा का, मॉड एंड मीडियन पढ़ना है ग्रुप डेटा का ही, ठीक है। उसके बाद लास्ट चैप्टर 14th चैप्टर, प्रोबेबिलिटी। इसमें हमको प्रोबेबिलिटी की थ्योरी पढ़नी है बेसिक सी, और प्रोबेबिलिटी के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, वो पढ़ने हैं बस, ठीक है। तो भाई ये थी आपकी एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट ओवरव्यू, और ये सब सिलेबस से मैच करता है क्योंकि सीबीएसई खुद बोलती है कि आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करिए, बिल्कुल उसी के सिलेबस पे, सॉरी उसी के चैप्टर्स पे या उसी के टॉपिक्स पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, थोड़े घुमा फिरा कर नए तरीके से, है ना। तो बस यार इतना ही था आपका सिलेबस, इतना ही था, मैंने कंप्लीट बता दिया है सही से क्या सिलेबस है क्या नहीं।